अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम हैं पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं मियां ताहिर यकूब साहब, द बाग वेलफेयर फाउंडेशन के सरबराह। तो हम इनसे करते हैं चंद बातें। मियां साहब, बाग वेलफेयर फाउंडेशन कब से वजूद में आई? इसका आगाज हमने आज से 3 साल पहले किया था और उसके तहत हमने हासिलपुर में प्रोजेक्ट लगाया मुंशी मोहम्मद रमज़ान हॉस्पिटल के नाम से। वहाँ पे कुछ 10 कनाल के ऊपर एक सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर 18 कमरे हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं दूर दराज इलाकों से और आकर वहाँ पर कुछ दिन क़याम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई सिलसिला जो है जिसमें हम दम करते हैं। तो वो लोग जो दूर दराज से आते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, दोबारा नहीं आ सकते कुछ बीमारी की वजह से और कुछ वसाइल की वजह से, उनको हम वहाँ ठहराते हैं। हर कमरे में 2 बेड लगे हुए हैं, साथ अटैच बाथ है। वहाँ पर रहते हैं और कुछ चंद दिन रहने के बाद जब अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। मियां साहब, एक जो बाग वेलफेयर फाउंडेशन है आपकी, तो इसका मकसद तो तकरीबन हमें जो है नजर आता है, लेकिन इसमें अभी तक जो आप इसमें कर रहे हैं वो आप खुद से कर रहे हैं कि आपको कहीं से कुछ फंड्स मिल रहे हैं या गवर्नमेंट से या अदर साइड से? असल पहली चीज है कि जी हमारा तमाम जो निज़ाम है इसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर से ना कोई चीज है, ना हमने ली है, ना ही हमारा प्लान है। गवर्नमेंट सेक्टर से, किसी एनजीओ से, किसी से हम कुछ नहीं ले रहे। मतलब कि फिरका वारियत और सियासत से पाक ऑर्गेनाइजेशन है। असल में जी सियासत, फिरका वारियत तो किसी भी, अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो सूफीज़म में कोई फिरका नहीं होता। हम एक सूफिया के इस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारा जो मकसद वो कुरानिक हीलिंग थेरेपी है हमारी। हम कुरान पाक के फजल और करम से इलाज करते हैं। कुरान पाक की शान है कि उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शिफा है, हम वो इलाज करते हैं। इसलिए फिरके से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मैं सीधा कहूँगा ये इंसानियत के लिए है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, इंसानियत के लिए है। हमारे पास इंसानियत के लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें हमारे पास ईसाई भी आते हैं, इसमें हिंदू भी आते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते हैं, सब फिरकों के लोग आते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, कोई कौन है, हम देखते हैं इंसान है। बल्कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं स्पेशली, तो वहां पर बहुत सारे मज़ाहिब के लोग आते हैं। तो मुसलमान कम होते हैं और दूसरे, श्रीलंका में था तो बुद्धिस्ट थे, बहुत बुद्धिस्ट आए, हिंदूज आए। मैं मलेशिया गया, वहां पर बहुत सारे गैर मुस्लिम थे। दुबई में सिख बहुत आया करते थे मेरे पास। तो इस तरह मज़ाहिब के लोग आते हैं और ये अगर हम उनको, पैगाम हमारा है कि ये कुरान पाक की शान है। इसी वजह से आज तक 87 लोग मुसलमान हो चुके हैं। 87 लोग नहीं, 87 फैमिलीज हो चुकी हैं, क्योंकि एक शख्स आया, वो ठीक हुआ शिफा याबी के बाद। वो हमसे, उसने कहा शुरू में कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हम उससे कहते हैं कि नहीं यार, अभी तुम इलाज करवाओ। जब वो ठीक हो जाता है, जब उसको डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था कि तुम्हारे पास साल है, 6 महीने है, 3 माह, और वो रिकवर होकर बिल्कुल परफेक्ट होकर चला जाता है। जैसे सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, हमने देखा, हमने खुद भी दारुल शिफा विजिट किया और जिस तरह से आप एडी से इलाज कर रहे हैं, क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी इलाज हो रहा है कि ये अभी से आप इसको? देखिए, ये अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो हमेशा से मुख्तलिफ तरीकों से इलाज होता रहा, मुख्तलिफ मज़ाहिब में इलाज होता रहा। ये इलाज है क्योंकि ये इलाज, ये सहाबा से भी है कि वो आप दागा करते थे, और ये मुख्तलिफ तरीके हैं। और फिर इसकी और एक बेसिक लॉजिक है, बुजुर्गों से जैसे ट्रैवल होता चला आ रहा है, ये ट्रैवल होता हुआ हमारे पास आया है और अब हमने लोगों को इजाजत दी, अब वो कर रहे हैं। आपसे दोबारा बात करेंगे, अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, छोटा सा लेते हैं ब्रेक। लाहौर में बहुत से जुराइम पेशा अफराद, कहीं कब्जा माफिया, कहीं भत्ताखोरी और जिस्म फरोशी, मंशियात फरोश, नशा करने वाले, जाली आमिल, जाली पीर, ये सब क्या है? क्यों बना दिया चंद अनासर ने पाकिस्तान को ऐसा? पाकिस्तान एक पाक जगह है। मैं हिना चट्टा लेकर आ रही हूँ प्रोग्राम जुर्म से इंसाफ तक। देखना ना भूलिएगा अजीम न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम दोबारा मियां ताहिर यकूब साहब के पास ही चलते हैं और उनसे कुछ और सवाल पूछते हैं। मियां साहब, फिजियोथेरेपी का आगाज़ किया गया है दारुल शिफा में, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। मैंने पहले बता रहा था प्रोजेक्ट्स हमारे, वहाँ के बाद हमने लाहौर में दारुल शिफा के नाम से एक सेंटर बनाया है।
जहां पर 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। एक तो है फिजियोथेरेपी सेंटर, और पहले फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया गया ये 2 साल पहले मई में 2016 में। हमने उस वक्त 2 डॉक्टर्स यहाँ पे किए। पहले हमने मेल डॉक्टर्स किए, उसके बाद तादाद बढ़ती रही, फिर हम फीमेल डॉक्टर्स भी साथ लगा कर दिए। अब हम फीमेल का अलहदा सेशन कर दिए और मेल डॉक्टर्स का अलहदा कर दिए। इस वक्त हमारे पास 2 सेशंस चल रहे हैं और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इसको और बेहतर से बेहतर करें। इस वक्त तक हमारे पास सैकड़ों की तादाद में लोग 2 साल के अंदर हमें विजिट कर चुके हैं और हमारे पास आ चुके हैं, और वो सारे इस फिजियोथेरेपी से फैज़याब हो चुके हैं। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी के साथ दारुल शिफा में एक फ्री दस्तरखान भी का आगाज़ किया हुआ है हमने, ये भी 2016 से चल रहा है। और इसमें मगरिब से रात इशा तक मुख्तलिफ वो लोग जो नादार, गरीब, मस्कीन यहाँ पर आते हैं, उनको बड़े बाइज्जत तरीके से बिठाया जाता है और उनको खाना खिलाते हैं। वो खाना खाते जाते हैं और फिर चले जाते हैं। फिजियोथेरेपी में इस वक्त आपके पास जो एसेसरीज होती हैं, मेडिकल, डॉक्टर्स, इन चीज़ों की, वो कंप्लीट हैं कि अभी आप उसमें उसकी कोशिश नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो? इसमें एक चीज़ है कि कंप्लीट तो कभी भी नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा ये निज़ाम है, इसमें जितनी भी चीज़ें लाएँ वो कम है। हमने कोशिश की है जो अपने बसात के मुताबिक कुछ चीज़ें लाई हुए हैं जो फ़िलहाल ज़रूरत भी थी, मगर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आनी हैं। बहुत सारी मशीनरीज हैं, आए दिन नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और ये ऐसी इलाज है जिसमें हम दवाई नहीं खाते। अगर देखा जाए ना, घुटने की बैक पेन है, बैकबोन का है, शोल्डर फ्रोजन है, तो इनके लिए हमेशा मेडिसिन दी जाती थी। मगर अगर फिजियोथेरेपी को प्रॉपरली और अच्छे तरीके से की जाए, बगैर मेडिसिन खाए इसका इलाज है। और इसकी इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये है कि इसका जब भी इलाज किया जाता है, मेडिसिन से जो मैदा का प्रॉब्लम आ रहा था, हमारा जो स्टमक डैमेज होता था पेन किलर खाने से, इससे वो भी बचता है। और इसके अलावा इतनी स्पीडी इसका वो है, इसमें हम ये करते हैं, हम दम भी करते हैं और उसके बाद फिजियोथेरेपी भी कराते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर हो। हमारे पास बैकबोन का लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे स्पेशली, जिनके लिए मैंने जो मेरा उस वक्त नज़रिया था कि वो बच्चे जो सीपी बच्चे हैं, जो बाय बर्थ जिनको प्रॉब्लम है, उन बच्चों के लिए हम कुछ करें। उनको हम दम करने से उनकी मेंटली रिकवर तो हो रहे होते हैं, उनके ब्रेन की प्रॉब्लम से दूर हो रही होती है, मगर उनके जो पट्टे टाइट हो चुके हैं, जो 2 साल, 3 साल, 5 साल गुजरने की वजह से, इसमें एक छोटा सा सवाल, वो हम उसके लिए हम कर रहे हैं। छोटा सा सवाल अर्ज करना चाहूँगा, जैसे अभी अपने फिजियोथेरेपी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसे मसाइल आ रहे हैं, बच्चों को भी, अभी आपने भी जिक्र किया, बच्चों को भी आ रहे हैं। इसकी क्या ऐसी वजह है कि अभी बहुत छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं? ये पेरेंट्स से चीज़ें आ रही हैं कि वो हमारी खुराक और इन चीज़ों में कोई मसला? देखिए जी, अब एक नहीं, वो कह रहे हैं जी कज़न मैरिजेस, मगर ऐसा है नहीं। होगा मेडिकल जो भी है, पहले होती ही कज़न मैरिजेस थी ज़्यादा, तब बच्चे बीमार नहीं थे। अब असल वजह जो, अब मेरा अपना जाती ख्याल है कि बहुत बड़ी वजह हमारी मेडिसिन, हमारी खुराक है। हमारी जो खुराक हम ले रहे हैं उसको ज़रा देखें, हम खा क्या रहे हैं सारे दिन के अंदर। नाश्ता हमने डबल रोटी से करना शुरू कर दी है, जो इतनी सी रोटी से ना उसमें हमारे पास फाइबर्स पूरे करते हैं, ना स्टार्च पूरी होती है, ना क्या। हम खुराक की जो चीज़ें हैं वो पूरी खा ही नहीं रहे। हमने उसके लिए प्रोटीन्स नहीं पूरी ली, हम कुछ भी नहीं लिया। दूध है तो वो सारा केमिकल शुदा है, वो अब तो अदालतों ने भी कहा कि उसमें है ही नहीं, दूध तो है ही नहीं। अगर हम ब्रेड खा रहे हैं तो उसको इतना केमिकल है, और हम जो सब्जियां खा रहे हैं वो सारी उसमें खादें और पेस्टिसाइड इतना इस्तेमाल किया जाता है कि उसके बाद तो खाने के काबिल नहीं रहती। यही वजह है कि हमारे बच्चों में, बड़ों में कैंसर की रेशो इतनी ज़्यादा होती जा रही है। हमारा हेपेटाइटिस पानी गंदा होने की वजह से, लाहौर का पानी वो था जहाँ पे किसी भी हैंडपम्प पे बैठ के पानी पी लेते थे, बेहतरीन पानी था, उसमें सारा पानी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है, पेट की बीमारियाँ हो रही हैं। इस वक्त बड़े भी और बच्चे भी बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। डे बाय डे हमारी पेशेंट रेशो बढ़ रही है। इसमें आप इसमें कह रहे हैं कि बाकी इन चीज़ों में तो आप बिल्कुल सच पे बात कर रहे हैं कि दूध हमें वो ठीक नहीं मिल रहा, हमारी ग़िज़ा वो ठीक नहीं है। इसको तो मियां साहब एक टाइम लगना है, ये तो सियासी मामला हैं और इसे सरकार जाने। और मियां साहब, अब जो लंगर का इख्तिमाम होता है, मैं खुद भी 3-4 दफ़ा यहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ, लंगर का इख्तिमाम किया जाता है, तो ये आपके अपनी तरफ से ही है कि यहाँ पे भी कोई आपको दादा या कोई आपके फ्रेंड्स स्पोर्ट लेवल पे इसमें आपके साथ हैं? देखिए, इसमें जो हम क्योंकि जो निज़ाम चल रहा है
बिल्कुल ऐसा है कि हम हो तो नहीं, सारा अल्लाह का करम है, जितने बिसात उससे करते हैं, मगर कुछ दोस्त भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ मर जाते हैं। जैसे लंगर खाना, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सेनेटर वकार अहमद खान, सेनेटर गुलजार खान फाउंडेशन की तरफ से हमें आता है। तो दोस्त हैं, विजिट किया, वो बड़े खुश हुए लोगों को देख कर, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनके लिए इख्तिमाम किया जाए, तो ये उनकी तरफ से आता है। तो इस तरह और भी बाकी भी लंगर आते हैं, मगर एक मेन हिस्सा जो है वो उनकी तरफ से आ रहा है। तो इस पे आपको कोई मैसेज देना चाहें, कोई मुखैर हजरात को कोई मैसेज देना चाहें कि वो किस तरह से तावन किया जाए और किन लोगों के साथ तावन किया जाए? देखिए, हाँ, अगर वो बाग फाउंडेशन की बात नहीं हो या किसी और भी फाउंडेशन हैं, तो उनको कैसे पहचान आएगी कि वो वाकई के एक अच्छी फाउंडेशन को दे रहे हैं, कि वो फाउंडेशन है जो सिर्फ अपने पास ही कब्ज कर रही है? देखिए, वक्त बहुत खूबसूरत चीज़ है। वक्त हमेशा हर चीज़ बता देता है। आए, विजिट करें, मौका पे हम हैं, छुपे हम नहीं हैं, खुली किताब की तरह बैठे हैं। कोई आए आगे देखे हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम तो जो फीस भी लीला करते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। जो हमारे पास आता है, जो हमारे पास यहाँ पे लोग रोज खाने आ रहे होते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, हम ये तकसीम कर देते हैं। जो आता है यहाँ पे तकसीम कर देते हैं। मकसद उसका ये है, जो भी है तकसीम कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, अल्लाह के मखलूक के जो कर सकते हैं करें, उनको खाना खिलाएं, क्योंकि खाना खिलाना बहुत बड़े नेकी का काम है। और मैं मुहैया ज़रा से दरख्वास्त करूँगा, हमारे साथ आएँ, हमारे दस्तो बाजू बने। हम चाहते हैं फिजियोथेरेपी को और बड़ा सिस्टम बनाएं। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमारे साथ दोस्त ताउन करें, तो हम बहुत बड़ी जगह पर हम एक सेंटर ऐसा बनाएं जहाँ पर लोग ठहरें। लोग दूर दूर से हैं, बलोचिस्तान से लोग आते हैं, हमें अफसोस होता है कि वो 3 दिन सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं, बुरी हालत होती है, मगर हम उनको रख नहीं पाते। तो हम उन लोगों को रखें जो बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, भावलपुर से आते हैं, लोग मुल्तान से आ रहे हैं, भक्कर से लोग आ रहे हैं। उन लोगों को हम यहाँ पे ठहराएँ, उनको खाने का बंदोबस्त करें, उनके बिस्तर का बंदोबस्त करें, हफ्ता 10 दिन वो रहें और अल्लाह के फजल करम से रिकवर होकर घर जाने वाले बने। हम चाहेंगे कि लोग हमारे साथ आएँ, हम एक ऐसी बड़ी जगह बनाएं जहाँ पे लोगों के लिए बेहतरी कर सकें और उनके लिए बेहतर इंतजाम कर सकें। मियां तारिक यकूब साहब का यही कहना था कि वो बेहतर निज़ाम बनाना चाहते हैं, और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है। हमारे प्रोग्राम का नाम हम हैं पाकिस्तान। हमारा मकसद है पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको सामने लाना। जैसे मियां तारिक यकूब साहब बेलौस अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, इसी तरह हम चाहते हैं दूसरे भी लोग आगे बढ़ चढ़ कर तावन करें और एक दूसरे का सहारा बनें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद खालिद ज़ाहिर।